अगर आपने अभी फिटनेस ट्रेनिंग स्टार्ट की है और आप ये जानना चाहते हो कि प्रोटीन सोर्सेस कौन से बेस्ट होते हैं एक्सरसाइज के लिए, तो आज का वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें हम लोग टॉप 10 प्रोटीन फूड्स कवर करेंगे, 5 वेजिटेरियन और 5 नॉन वेजिटेरियन। अगर आप प्रोटीन, इसके रोल्स और जनरल डाइट कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे कीटोजेनिक डाइटिंग कोर्स में भी जा सकते हो, जहां पर हमने काफी सारे प्रोटीन और हेल्थी फैट सोर्सेज को डिटेल में कवर की है। तो सबसे पहले हम टॉप 5 नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज को कवर करते हैं। नंबर 1 है चिकन ब्रेस्ट। तो चिकन ब्रेस्ट कॉमनली अवेलेबल होता है, कोई भी कसाई की दुकान में मिल जाता है, रीजनेबली सस्ता भी होता है और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। ये बहुत लीन प्रोटीन है, यानी कि इसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा फैट है और कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता। इसके वजह से इसके कैलोरीज बहुत लो होते हैं, तो ऑब्वियसली वेट लॉस या कटिंग डाइट के लिए ये बहुत सूटेबल होता है। साथ में इसमें हाई पोटेशियम होता है, हाई मैग्नीशियम होता है, जो फैट होती है वो ओमेगा 3 फैट होता है, जो हेल्थी फैट होता है, और साथ में इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी होते हैं, जो जनरल हेल्थ और नर्वस सिस्टम का ऑपरेशन को हेल्प करता है। सेकेंड प्रोटीन हमारे लिस्ट में है प्रॉन। तो प्रॉन या कोई भी प्रकार का सी फूड बहुत ही हेल्थी प्रोटीन सोर्स होता है। सबसे पहले ये बहुत लीन होती है, जैसे हमने चिकन ब्रेस्ट की बात की थी, इसमें और कोई न्यूट्रिएंट खास नहीं होता, जिसके वजह से इसका कैलोरीज बहुत कम होता है। इसके वजह से ये कटिंग या कोई भी डाइट फेज में सूटेबल होता है। साथ में प्रॉन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत होते हैं, जो जनरल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, और ये ऑल्सो एपेटाइट सप्रेस करते हैं, जिसके वजह से आप कोई भी कटिंग डाइट या वेट लॉस डाइट को और अच्छी तरह से फॉलो कर पाओगे। थर्ड फूड है रोहू। तो सारे के सारे जो फिश होते हैं बेसिकली वो बहुत लीन प्रोटीन होते हैं, बहुत कम कैलोरीज होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटीन डिलीवर करते हैं। साथ में इनमें जो फैट होता है ये बहुत ही हेल्थी फैट होता है। ये ओमेगा 3 फैट्स है, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसके वजह से बहुत सारे डिजीज का रिस्क कम हो जाती है। साथ में फिश में आयोडीन भी होती है, और आयोडीन थायराइड के रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फूड नंबर 4 है मटन लिवर। वैसे तो चिकन लिवर भी खा सकते हैं, लेकिन मटन लिवर में ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। लिवर इन जनरल बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड होती है, यानी कि इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, ये सब चीज़ भरे हुए होते हैं। इनफैक्ट सारे के सारे फूड्स में से, इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में से, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड एक्चुअली लिवर होती है। साथ में ये बहुत लीन प्रोटीन होता है और इसको पकाना भी बहुत आसान होता है। फिफ्थ फूड इस लिस्ट में है होल ऑर्गेनिक एग्स। तो होल ऑर्गेनिक एग्स, हम लोग वो वाले एग्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें ऑरेंज योक होती है। ऑरेंज योक का मतलब ये हुआ कि चिकन को नेचुरल फूड मिला है और वैरायटी का डाइट मिला है। ऐसे सिर्फ ज़बरदस्ती इनको खिलाया नहीं है, सिर्फ दाने वाले जो नॉर्मली खिलाते हैं चिकन को। इससे क्या होता है कि एग्स की क्वालिटी बढ़ जाती है, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो होल ऑर्गेनिक एग्स में विटामिन डी होती है, जो हमारे जनरल हेल्थ और स्पेशली बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, हेल्थी प्रोटीन्स होती है, और सारे हेल्थी फैटी एसिड्स भरे हुए होते हैं। साथ में थोड़े विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। साथ में मोर इम्पॉर्टेंटली एग्स बहुत सस्ते होते हैं। तो इन सारे फूड में से एक्चुअली सबसे चीपली अवेलेबल एग्स होता है। इस रीजन की वजह से होल ऑर्गेनिक एग्स हमेशा आपके डाइट का पार्ट होना चाहिए। अब हम टॉप 5 वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज पे आते हैं। सबसे पहला सोर्स इस कैटेगरी में है पनीर। तो पनीर ऑब्वियसली दूध का एक बाई प्रोडक्ट है, इसमें बहुत हाई प्रोटीन होती है, साथ में बहुत अच्छे एसेंशियल अमीनो एसिड्स और बहुत अच्छे एसेंशियल फैटी एसिड्स का प्रोफाइल होता है। ये कंप्लीट प्रोटीन है, जो एक्चुअली वेजिटेरियन सोर्सेज में बहुत रेयर होती है। अगर आप कोई भी दूसरे प्रोटीन सोर्स को पनीर के साथ कंबाइन करोगे, उसका डाइजेशन ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर वेजिटेरियन सोर्सेज कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो जब पनीर के साथ कंबाइन करते हैं, वो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बन जाता है, जिसकी वजह से बॉडी उनको यूज़ कर पाती है प्रॉपरली। साथ में पनीर सस्ता होता है, उसको पकाने में बहुत मुश्किल नहीं होती। इनफैक्ट पनीर को बिना पकाए भी खा सकते हैं। वेजिटेरियन सोर्सेज में दूसरा फूड है आलमंड्स। तो आलमंड्स टेक्निकली ज़्यादा फैट का सोर्स होता है, लेकिन इसमें कंसिडरेबल प्रोटीन भी होती है। आलमंड्स का मेन एडवांटेज ये है कि वो सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स और एसेंशियल अमीनो एसिड्स को डिलीवर करता है, और मोर इम्पॉर्टेंटली ये नेट डाइटरी एल्कलाइन लोड देता है। बेसिकली ये फूड एल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है, जिसकी वजह से ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है।
क्या होता है कि ज़्यादातर प्रोटीन फूड्स जैसे पनीर या कोई भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स एक्चुअली एसिडिक होते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए हमको डाइट में अल्कलाइन फूड्स कंज्यूम करने पड़ते हैं। और ज़्यादातर अल्कलाइन फूड्स एक्चुअली लो प्रोटीन होते हैं, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रेश फ्रूट्स। लेकिन आलमंड्स एक एक्सेप्शन है जिसमें फैटी एसिड्स भी है, प्रोटीन्स भी है और अल्कलाइन भी है। इसके वजह से आलमंड से हम अपना डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेंगे और प्रोटीन इंटेक भी बढ़ा सकते हैं। इस लिस्ट में थर्ड आइटम हो गया ओट्स। तो ओट्स एक्चुअली वो एक ग्रेन है जो एक्चुअली हाई प्रोटीन होती है। ज़्यादातर ग्रेन्स लो प्रोटीन होते हैं, ओट्स एक एक्सेप्शन है। अब ये याद रखो कि ओट्स में जो प्रोटीन होती है वो एक्चुअली कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता, तो उसको या तो दूध या रेगुलर प्रोटीन पाउडर के साथ कंबाइन करना पड़ता है ताकि ये कंप्लीट प्रोटीन बन जाए और जब कंज्यूम करेंगे बॉडी उसको यूज़ कर सकती है। लेकिन ओट्स का मेन बेनिफिट ये है कि इसको प्रिपेयर करना बहुत आसान होता है, ये सस्ता भी होता है और मोर इम्पॉर्टेंट ये एपेटाइट को कंट्रोल करता है। तो मैंने काफ़ी वेजिटेरियन लोगों के साथ अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं ओट्स को ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हुए। बेसिकली 100 ग्राम ओट्स लो, उसमें करीबन 250 ml मिल्क डालो और 1 स्कूप वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन से फ्लेवर आ जाती है और ये मिल्क के साथ थोड़ा और पानी भी डाल सकते हो ताकि वो कंसिस्टेंसी आ जाए जो आपको पसंद है। और ओट्स वॉल्यूम बढ़ा देता है, तो उस ब्रेकफास्ट के बाद एक्चुअली पूरा दिन खाने का मन नहीं करता। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्लाइंट कैलोरी डेफिसिट में चला जाता है, जिसकी वजह से वो वेट लॉस भी कर पाते हैं। साथ में क्योंकि ये स्लो डाइजेस्टिंग है, वो प्रोटीन धीरे धीरे पूरा दिन डाइजेस्ट हो रहा है। तो नॉर्मली हम लोग एक बार में इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहते, लेकिन इस केस में एक्चुअली ये बेनिफिशियल चीज़ हो जाती है। इस लिस्ट में थर्ड फूड है येलो दाल। तो येलो दाल भी एक इनकम्प्लीट प्रोटीन है ओट्स के तरह, और इसको कोई राइस और पनीर के साथ कंबाइन करना पड़ेगा या दही के साथ कंबाइन करना पड़ेगा ताकि आपको एक कंप्लीट प्रोटीन मिल जाए। लेकिन वैसे तो इसका प्रोटीन कंटेंट रिलेटिवली स्पीकिंग बहुत हाई होता है, ऑलमोस्ट 20 ग्राम्स फॉर 100 ग्राम्स, जो चिकन के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाती है। साथ में येलो दाल को पकाना बहुत आसान होता है, ये एपेटाइट को सप्रेस करता है और उसमें काफ़ी सारा विटामिन होते हैं जो एक्चुअली मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। इस कैटेगरी में फिफ्थ फूड आ गया है राजमा। तो राजमा भी अगेन येलो दाल और ओट्स की तरह इनकम्प्लीट प्रोटीन है, इसको दूसरे कंप्लीट प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करना पड़ता है। लेकिन राजमा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है फॉर एवरी 100 ग्राम्स। साथ में राजमा एपेटाइट को सप्रेस करता है और राजमा ऐसा एक वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें मिनरल्स भी हाई होते हैं। ज़्यादातर वेजिटेरियन सोर्सेज में मिनरल्स थोड़े लो होते हैं, इस रीज़न की वजह से राजमा को हम अच्छे प्रोटीन सोर्स में काउंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, आपको एक कंप्लीट प्रोटीन के साथ इसको कंबाइन करना पड़ेगा। एक बार इस लिस्ट को रिकैप करते हैं। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में हम सबसे पहले रिकमेंड कर रहे हैं चिकन ब्रेस्ट, फिर प्रॉन, फिर रोहू, फिर मटन लिवर और एंड में ऑर्गेनिक एग्स। वेजिटेरियन सोर्सेज में हम रिकमेंड कर रहे हैं पनीर, आलमंड्स, ओट्स, येलो दाल और राजमा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस हम डेली अपलोड करते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए ताकि हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अगले वीडियो में आंसर कर लें। अगर आप डेली ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन टिप्स चाहते हो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ। अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, जहां पर अभी हमारे पास न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन कोर्स अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।